हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मार्केट कैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट कैप के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये मार्केट कैप क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मार्केट कैप के प्रकार को। जैसे आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये क्या होते हैं, इनको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। और हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। और हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार किसी कंपनी का मार्केट कैप जान सकते हैं। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो साथ में नोट्स बनाते चलिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर किसी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बताता है। ये वो बताता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है और उसका वैल्यू क्या है। मार्केट कैप का जो फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। यानी आप किसी कंपनी के करंट शेयर प्राइस को जब उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक वैल्यू आएगा और वो वैल्यू होता है मार्केट कैप। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ और उस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10 करोड़। तो जब आप इस कंपनी का मार्केट कैप निकालेंगे तो 100 इंटू 10 करोड़ इज इक्वल टू 1000 करोड़। यानी अगर आपको आज के डेट में इस कंपनी को खरीदना है तो आपको 1000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो मार्केट कैप बेसिकली हमें किसी कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बताता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी को खरीदना है तो उसका वैल्यू क्या है। तो वैल्यूएशन ऐसे ही निकलता है कि आप उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से उसके करंट शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने वैल्यू आएगा और वो वैल्यू होगा कंपनी का टोटल वैल्यू, जिसको हम मार्केट कैप कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को मार्केट कैप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मार्केट कैप के प्रकार को। मार्केट कैप के 3 प्रकार होते हैं। सेबी ने ये सारी कंपनियों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया है मार्केट कैप के अनुसार। पहला कैटेगरी का नाम दिया गया है लार्ज कैप, दूसरा कैटेगरी है मिड कैप और तीसरा कैटेगरी है स्मॉल कैप। तो अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप के अंदर उन कंपनियों को रखा गया है जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं और जिनका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ITC हो गया। तो ऐसे 100 कंपनी जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप के अंदर आते हैं। और लार्ज कैप के अंदर जो कंपनीज होते हैं वो बहुत बड़ी कंपनीज होते हैं और ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं। वही अगर हम इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो इसके अंदर आपको 10 से 15% के बीच का ग्रोथ रेट मिलता है। क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और स्टेबल है तो इसमें थोड़ा सा ग्रोथ रेट स्लो होता है। बट हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ये लार्ज कैप को ही माना जाता है। तो आप इसको बेसिकली कह सकते हैं हाथी। जैसे हाथी विशाल होता है, बड़ा होता है, लेकिन स्लो चलता है, स्टेबल रहता है। तो उसी प्रकार से ये लार्ज कैप है, स्लो चलता है लेकिन स्टेबल है और सेफेस्ट है। वही अगर हम बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप के अंदर उन कंपनियों को रखा गया है जो टॉप 100 कंपनीज के बाद आते हैं और टॉप 250 कंपनीज से पहले आते हैं। यानी 100 से लेकर 250 कंपनीज के बीच की जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनीज मिड कैप के अंदर आती हैं और इनका जो वैल्यूएशन होता है वो 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ के आसपास का होता है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये है कि 5,000 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से ऊपर है तो वो मिड कैप के अंदर आएगा। मिड कैप के अंदर जो कंपनीज होती हैं इनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होती है और इसमें आपको 15 से 20% के आसपास का ग्रोथ मिल सकता है। बट इसमें लार्ज कैप के मुकाबले रिस्क भी ज़्यादा होता है। आप मिड कैप को घोड़ा बोल सकते हैं। ये हाथी जितना मजबूत तो नहीं होता लेकिन हाथी से तेज भागता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी का और वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर वो कंपनीज आते हैं जो टॉप 250 कंपनी के बाद आते हैं और जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। जैसे बहुत सारी इमर्जिंग कंपनीज हो गए या फिर आप कह सकते हैं न्यू स्टार्टअप हो गए। तो ये सारे स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर रिस्क सबसे हाई होता है लेकिन रिस्क के साथ साथ आपको ग्रोथ पोटेंशियल भी इसी के अंदर सबसे हाई मिलता है। इसमें क्या होता है कि वोलेटिलिटी हाई होता है और जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो 30 से 40% गिर जाते हैं और कई तो ऐसे भी कंपनीज होते हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो जब भी आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करें प्रॉपर रिसर्च के साथ करें और अपने रिस्क को मैनेज करके करें। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आप किसी कंपनी का मार्केट कैप किस प्रकार देख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ वेबसाइट हैं जैसे स्क्रीनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, टिकर हो गया
या आप चाहो तो NSE की वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं टिकर को, और टिकर का यूज़ करके हम कुछ कंपनीज़ का भी मार्केट कैप देखते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे सर्च करना है टिकर। तो जैसे ही आप टिकर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कंपनीज़ का नाम शो हो रहा है, जैसे ITC हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया। तो मान लीजिए मुझे रिलायंस का मार्केट कैप देखना है। तो जैसे ही आप रिलायंस पे क्लिक करेंगे, ये इसका पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं देखना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक चीज़ देखना है, वो मार्केट कैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस का मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा। ये है टोटल रिलायंस का मार्केट कैप। वैसे ही अगर आपको किसी और कंपनी का देखना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं HDFC बैंक का देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं HDFC का पूरा यहाँ पे डिटेल आ गया है, और इसका मार्केट कैप कितना है, 15 लाख। और बाद बाकी जो भी चीज़ें आपको कुछ नहीं देखना। अभी आपको सिंपल क्या करना है, तो अब आप लोग को एक काम करना है। ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप क्या करें कि गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाके या फिर आप ChatGPT का यूज़ करो। वहाँ पे आप लिखो कि मुझे 10 ऐसे कंपनीज़ का नाम बताएं जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। वैसे ही मिड कैप के बारे में सर्च करो और स्मॉल कैप के बारे में, और टोटल 30 कंपनीज़ का नाम लिखो, जो कि 10 होगा लार्ज कैप का, 10 होगा मिड कैप का, और 10 होगा स्मॉल कैप का। ये सारे कंपनीज़ का नाम लिखना है, और उन सारे कंपनीज़ के आगे आपको टिकर पे जाके और सभी कंपनीज़ को सर्च करना है, और उसके मार्केट कैप को उसके सामने लिखना है। जब आप ये सभी चीज़ों को करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे, और आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ मार्केट कैप को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना। ये आप बोल सकते हो कि ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था। ऐसे अभी काफ़ी सारे रेशियोज़ हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा, जैसे ROE क्या होता है, ROCE क्या होता है, PE रेशियो क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है। तो ऐसे और भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज़ हैं जिसको आपको सीखना होगा। जब आप ये सारी चीज़ों को सीख कर करेंगे तभी आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाएंगे, या फिर मार्केट से प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी प्रकार से सीखते रहे और इन्वेस्ट करते रहे।